हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल ही जनजातीय समूहों के लिए बहुत पॉजिटिव काम कर रही है और इसी से हम देख रहे हैं कि बहुत फ़र्क भी आ रहा है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओएनजीसी ने 28 करोड़ रुपया इसके लिए हमें कमिट किया है, जो कि 140 से ज़्यादा स्कूल्स में ये खर्च किया जाएगा। मेरे साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की सेक्रेटरी रंजना चोपड़ा मैम है। मैम, इतना अच्छा एमओयू हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जिस तरीके से 28 करोड़ ओएनजीसी ट्राइबल अफेयर्स में खर्च करने वाला है, एकलव्य मॉडल स्कूल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए कि हम जब सीएसआर से हमारी आशा ये रहती है कि हमारे बजट में जो स्कीम्स हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो बजट से सपोर्टेड नहीं होती। जैसे करियर काउंसलिंग है, अभी तक हमने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और जैसे लाइवलीहुड स्किलिंग के बूट कैंप्स हैं, इसका हमने कोई प्रावधान नहीं किया है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमें लगता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी, तो वो हम उसके लिए हम सीएसआर की सहायता लेते हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओएनजीसी ने 28 करोड़ रुपया इसके लिए हमें कमिट किया है, जो कि 140 से ज़्यादा स्कूल्स में ये खर्च किया जाएगा। जब हम ट्राइबल अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो काफ़ी काम उसमें हो रहे हैं, तो इस सरकार का जो नज़रिया है ट्राइबल अफेयर्स के जो लोग जुड़े हुए हैं ट्राइबल कम्युनिटी से, उनको मजबूत करने के लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ सेक्रेटरी? देखिए ये हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल ही जनजातीय समूहों के लिए बहुत पॉजिटिव काम कर रही है और इसी से हम देख रहे हैं कि बहुत फ़र्क भी आ रहा है। जब काफ़ी सारे कार्यक्रम जैसे पीएम जनमन है, डच कुआ है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। उनके अलावा जैसे आर्टिकल 275 है, वहाँ से जो पैसे ग्रांट्स दिए जाते हैं, उससे जो भी कोई गैप फिलिंग के काम है, स्टेट या राज्य सरकार उससे वो काम कर पा रही है। स्किलिंग के इनिशिएटिव्स हमने ले लिए हैं, तो काफ़ी सब तरह से एक सर्वांगीण विकास जैसे हो जनजातीय समूहों का, उसमें हमारी सरकार कार्यरत है। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन भी है ट्राइबल अफेयर्स और जो ट्राइबल कम्युनिटी उनको मजबूत करना, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है जो सबका साथ सबका विकास जो हम उन्होंने हमें एक मूल मंत्र दिया है, उसके साथ आप ये भी जानते होंगे कि उन्हीं के कर कमलों से पीएम जनमन और डच कुआ स्कीम ये हमारे यहाँ पे आरंभ हुई है और उन्हीं के निर्देशाक्रम जो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम है, वो भी भारत में 11 जगह पर सेटअप किए गए हैं और ये जितने भी ये इनिशिएटिव्स हैं, इससे जो एक ट्राइबल कम्युनिटी में एक अवेयरनेस, उनमें डिग्निटी और एक सेंस ऑफ पर्पस उसमें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि प्रभाव पड़ा है और हम आशा कर रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के जो उनके निर्देश हैं उसके मुताबिक हम काम कर सकें। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स से और हमारा मध्य भारत था वो दूर दूर नज़र आता था, अब दूरियां कम हुई है, कुछ और खास करने की ज़रूरत है ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अगर आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार के भेदभाव की का सामना ना करना पड़े, ऐसा कुछ आपको देखिए आप सब जानते हैं कि जो ट्राइफेड है वो लाइवलीहुड के काम लेती हैं और ट्राइफेड में बहुत सारे हमारे जो रूरल आर्टिजन्स हैं, ट्राइबल आर्टिजन्स एनरोल्ड हैं। अब हम एक कार्यक्रम लेने जा रहे हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ही एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्राफ्ट्स हैं, ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, वो हम ट्राइफेड के माध्यम से वो एक विशेष कार्यक्रम हम लेने जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू मैम, आपने हमसे बात करी। हमने कुछ दिन पहले दुर्गादास उइके जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री है उनसे भी हमने बात करी थी और आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से सेक्रेटरी मैम ने बताया, जो सरकार का विज़न है वो साफ नज़र आता है। ओएनजीसी के साथ हुई ये साझेदारी ज़रूर एकलव्य मॉडल जो स्कूल चल रहे हैं उनको बढ़ावा देने में कारगर साबित होगी और जो 28 करोड़ है देश के लगभग 11 राज्यों में खर्च होने वाले हैं, ताकि जो बुनियादी शिक्षा है जो लोगों को मिल रही है, बच्चों को मिल रही है और वो अच्छे से मिल पाए। भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।